Kindred of Mobson from Aror to Nebo, and the world of southmost Arabian in Hesbon, and the Hesbon, after that the Hesbon and the Heronim Sion's realm beyond the flower dale of Sibma. Here the poet express that the after the Moloch, यानी कि मोलॉक के बाद कौन आता है, आपका कैमश आता है ना. कैमश आता है. कैमश कौन है? हु इज द कैमश? कैमश इज द कौन है? गॉड ऑफ लस्ट है ना. गॉड प्रमोटिंग लस्ट, यानी कि कामुकता को बढ़ावा देने वाले देवता हैं आपके कैमश. उसके बाद मोलॉक के बाद ये आते हैं और कह रहे हैं कि फ्रॉम अरोर टू नेबो. और क्या कह रहे हैं? जिसकी पूजा मोब के निवासी, यहाँ पे देखिए मोबसन, मोब के निवासी करते हैं अरोर से नेबो तक, है ना. और बोल रहे हैं और इसकी पूजा कहाँ की जाती है? दक्षिण से अरब के रेगिस्तान तक की जाती है ना. ये देखिए लिखा गया है ना, सदमोस्ट अबेरिम, ठीक है. और उसके साथ साथ ही आगे बोल रहे हैं सियोन राजा के क्षेत्र में इसकी पूजा हेशबोन तथा होरोनम में की जाती है. देखो, एंड हौशम शियोन से, ठीक है, रियलम इन हेशबोन एंड द होरोनम में भी की जाती है, सियोन में. और आगे बोल रहे हैं और किससे की जाती है? सिबमा के फूलों की घाटी के पार जो अंगूर की लताओं से भरी हुई है, ठीक है. यहाँ पे देखिए सिबमा है ना, फ्लावरी डेल ऑफ सिबमा की घाटी के पास है ना, जो फूलों से भरी हुई है. क्लैड विद वेंस, और जो है उसके साथ साथ क्या है? फूलों से भरी होने के साथ साथ ही जो है वहाँ पे मृत सागर में, यानी कि एलिल तथा मृत सागर की में उसकी पूजा होती है. यहाँ पे देखिए वर्ड दिया गया है एलिल टू द, यहाँ पे एंड एलिल टू द एफाल्टिक्स पोल, है ना. और एफाल्टिक्स पोल किसके लिए एक्सप्रेस किया गया है? मृत सागर के लिए, है ना, कि वहाँ पे भी इसकी पूजा की जाती है. और उसका देखिए और आगे बोल रहे हैं प्योर इज हिज अदर नेम, और उसका दूसरा नाम क्या है? प्योर. किसका? इसका, आपका मेलोक का. और आगे बोल रहे हैं व्हेन ही enticed here the word express to the शेड्यूश, यानी कि फुसलाने के लिए एक्सप्रेस किया गया है. और क्या कहते हैं कि हाँ, इज़राइलिन शितिम. और क्या कह रहे हैं यहाँ पे? जब वह शितिम यानी कि इज़राइल के निवासियों ने अपने जाल में जो है इसे फंसा लेता है ना. कौन? आपका ये मेलॉक, यानी कि यह एक शितिम में इज़राइल के निवासियों को अपनी जाल में फंसा लेता है, शितिम में इज़राइल वासियों को. हाँ, ऑन देयर मार्च फ्रॉम नील. और क्या करते हैं ये? फंसाने के बाद जो है जब वे नील नदी के किनारे चल रहे होते हैं, कौन? इज़राइल वासी, है ना, नेटिव ऑफ इज़राइल. और आगे क्या कह रहा है? टू डू हिम वांटोन राइट्स विच कॉस्ट देम वो. और क्या करते हैं ये लोग? उन्हें जो है कामुक तरीके से पूजा करने को उत्तेजित करता है ना. उसके बाद क्या होता है? जिसके फलस्वरूप महामारी फैल जाती है ना. येट देंस हिज लस्टफुल ऑर्जिज हिज एनलार्ड, है ना. और क्या होता है? ऑर्जिज एक्सप्रेस टू द ऑब्सीन क्रिमिनलाइज, यानी कि अभद्र अश्लील कार्य करने के लिए जो है उन्हें प्रेरित करता है. और उसके साथ साथ ही क्या होता है वो? हाँ, फिर वो कामुक जो है रीति रिवाजों से दूर तक फैल जाते हैं ना. रिवाज दूर दूर तक क्या होता है? फैल जाते हैं. और आगे देखिए क्या बोल रहे हैं? एनलार्ज, यानी दूर दूर तक फैल जाते हैं. एवन टू दैट हिल ऑफ स्कैंडल बाय द ग्रूव आर मेलोक होमिसाइड लस्ट हार्ड बाई हेट. और उसके साथ साथ ही क्या होता है? वे मेलोक का पूजा स्थल पर पहुंच जाते हैं, है ना. मेलोक की पूजा स्थल पर भी पहुंच जाते हैं और मेलोक घृणा को बढ़ावा देता है ना. और क्या करता है? बलि चढ़वाता है.
और उसके साथ साथ ही वो कामुकता को भी बढ़ावा देता है। और इस प्रकार घृणा और कामुकता एक दूसरे के सहायक हो जाते हैं, है ना। ये देखिए, मेलोक, होमिसाइड, लस्ट, हार्ड बाई हेट, है ना, टिल गुड्स। और इसके बाद क्या बोल रहे हैं, जोसे, है ना, टिल गुड जोसे ड्रोव देम देंस टू हिल। और कह रहे हैं कि बाद में श्रेष्ठ राजा जोसे इसके मंदिर को जो है नष्ट कर देता है और उन्हें नरक में वापस भेज देता है। कम टू नेक्स्ट, विद दिस केम दे हु फ्रॉम द बॉर्डिंग फ्लड। और इसके बाद कौन आता है, मेलोक और केमोस के साथ साथ ही कुछ क्या आते हैं, यहाँ पे देखिए वर्ड दिया गया है, हाँ, उसके साथ साथ ही कुछ जो है मादा जो है राक्षस भी आते हैं ना, ऑफ ओल्ड। और यूफ्रेटस यहाँ पे एक रिवर है, उसके लिए एक्सप्रेस किया गया है, ऑफ ओल्ड यूफ्रेटस टू द ब्रूक दैट पार्ट्स, है ना, इजिप्ट फ्रॉम सीरियन ग्राउंड्स। और क्या कह रहे हैं, मेलोक और कमश के साथ कुछ मादा राक्षस भी आते हैं और ये क्या करते हैं, यूफ्रेट्स नदी के किनारे किनारे इनकी जो है पूजा होती है ना। और जो मिस्र से सीरिया तक क्षेत्र में जाते हैं, यानी कि यहाँ पे देखिए क्या कहा गया ना, इजिप्ट फ्रॉम सीरियन ग्राउंड, है ना। और आगे बोल रहे हैं, हेड जनरल नेम ऑफ बालिम एंड एस्तरोत। और उन दोनों का क्या नाम है, बालिम तथा एस्तरोत इनके सामान्य नाम है। Those male these feminine for spirits when they please। और ये क्या है, ये आत्माएं जब इच्छा होती हैं वैसा ही रूप धारण करती हैं, ठीक है। कभी ये नर बन जाती है और कभी मादा, और कभी कभी दोनों बन जाती है। देखिए बहुत यूज़ हुआ है ना। फॉर स्पिरिट व्हेन दे प्लीज कैन इधर सेक्स एज्यूम, यानी कि जो भी सेक्स चाहती वही धारण कर लेती हैं, यानी कि नर भी बन जाती है और मादा भी बन जाती है, और बात और कभी कभी दोनों का, यानी कि दोनों का ही रूप धारण कर लेती हैं ना। और आगे बोले हैं, शो ऑफ्ट, so oft and uncompounded in is their essence pure। और क्या है, आगे बोल रहे हैं कि जो है वे इतने कोमल तथा शुद्ध पदार्थ से बने हुए हैं। यहाँ पे देखिए एक वर्ड दिया गया अनकम्पाउंडेड, यानी कि उसमें कुछ भी अनलाइक्ड नहीं है, बिना कुछ जुड़े हुए, एकदम जो है एसेंस प्योर है। एसेंस कैसी है, यानी कि उनकी आत्मा एकदम शुद्ध है, एकदम प्योर है, सोल इसकी, है ना, उन लोगों की। और बोल रहे हैं कि ये कोमलता तथा शुद्ध पदार्थ से बने हुए हैं, उनके शरीर में कुछ भी बाधक तो नहीं है, है ना। और आगे बोल रहे हैं, नॉट टाइप आर मैनक्लेड विद जॉइंट और लिम्ब। और बोल रहे हैं कि ना कोई जोड़ होता है उनमें और ना ही कोई अवयव, ना जोड़ और ना ही अवयव। और आगे बोल रहे हैं कि नॉर फाउंडेड ऑन द ब्रिटल स्ट्रेंथ ऑफ बोन, है ना। और ना ही उनके शरीर में क्या होती है, हड्डियां होती हैं शरीर में, यानी कि उनके शरीर हड्डियों के कमज़ोर ढांचे पर आधारित नहीं होते हैं, है ना। यानी कि हड्डियां भी उनकी कमज़ोर नहीं होती हैं, स्ट्रेंथफुल होती है ना, स्ट्रेंथ बोन लिखा है ना, कमज़ोर नहीं होती, मजबूत हड्डियां होती हैं ना, ब्रिटल स्ट्रेंथ, बहुत मजबूत हड्डियां होती हैं, है ना, लाइक आ कम्ब्रस फ्लेश, है ना। और आगे बोल रहे हैं, कम्ब्रस एक्सपर फॉर द अनमैनेजेबल, है ना, अनियंत्रित। और आगे कह रहे हैं कि उनमें ना ही उनमें गोश्त होता है ना। और आगे कह रहे हैं यहाँ पे देखिए, हाँ, फ्लेश बट इन वॉट शेप दे चूज, लेकिन क्या है, वो अपनी इच्छा के अनुसार चाहे जैसा आकार धारण कर सकते हैं, है ना। और क्या कह रहे हैं, डिलेटेड कंडेंस्ड ब्राइट आर ऑब्स्क्योर, चाहे वो आकार कितना भी बड़ा हो या छोटा हो, है ना, चमकदार हो या कांतिहीन हो। आगे बोल रहे हैं, हाँ, कैन एक्सिक्यूट देयर एरी पर्पसेस, है ना, एंड वर्क्स ऑफ लव आर इनमिटी फुलफिल, यानी कि कह रहे हैं कि इस प्रकार वे अन्य अलौकिक कार्य को पूरा करते हैं। वे कार्य प्रेम के भी हो सकते हैं और किसके हो सकते हैं, शत्रुता के भी हो सकते हैं, है ना, चमकदार, कांतिहीन, और इस प्रकार अपने अलौकिक कार्य को वो क्या करते हैं, पूरा करते हैं। और ये कार्य प्रेम के भी हो सकते हैं, एंड वर्क ऑफ लव और इनमिटी फुलफिल, और ये है शत्रुता के भी हो सकते हैं, है ना। अब चलिए नेक्स्ट, कम टू नेक्स्ट, फॉर दोज द
रेस ऑफ इज़राइल ऑफ फोरसोक। और क्या कह रहे हैं, इन राक्षसों में पूजा करने के लिए इज़राइल के लोग प्रायः क्या करते हैं, देयर लिविंग स्ट्रेंथ एंड अनफ्रेक्वेंटेड लेफ्ट। क्या करते हैं, वे अपने जीवित ईश्वर को त्याग देते हैं, है ना। द रेस ऑफ इज़राइल यानी कि पीपल ऑफ इज़राइल किसको त्याग देते हैं, अपने जीवित ईश्वर को। और आगे देखिए क्या करते हैं, हिज रिचुअस अल्टर, है ना, और उनकी सच्ची वेदी को क्या करते हैं, त्याग देते हैं। और क्या कहते हैं, बॉविंग लॉली डाउन टू बेस्टियल गॉड। और क्या करते हैं, किसके आगे, गॉड्स यानी किसके आगे झुकना शुरू कर देते हैं, वो पशुओं के आकार वाले राक्षसों को नमन करने लगते हैं, है ना। और आगे कहते हैं, फॉर विच देयर हेड्स एज लो अबाउट डाउन इन बैटल। कह रहे हैं कि उनके सामने नमन करने लगते हैं और उनके लिए उन्हें दंडित किया जाता है कि वो युद्ध में क्या होते हैं, पराजित हो जाते हैं, है ना। संक बिफोर द स्पीयर ऑफ despicable foes. With these intrigues came Ashtoreth. Who is Ashtoreth? Ashtoreth is the moon goddess, यानी कि जो है चंद्रमा की देवी को कहा गया है ना। और इस समूह के साथ एस्टोरथ आता है। और आगे देखिए बोले हैं एस्टोरथ, है ना, whom the Phoenician called Astarte, क्वीन ऑफ हेवन। और जिसे क्या कहा जाता है, एस्टार्ट क्वीन ऑफ हेवन, यानी कि कौन लोग कहते हैं, जिसे लेबनान के लोग एस्टार्ट अथवा स्वर्ग की रानी कहते हैं, है ना। और देखिए आगे, विद क्रेसेंट हॉर्न, और हॉर्न है यानी कि उनके सींग है, कहाँ पर सींग है, सिर पर उनके जो है सींग मौजूद है। टू ब्राइट इमेज नाइटली बाय द मून। और क्या है, नाइटली बाई द मून, यानी कि कहने का मतलब शिडोन की लड़कियां, जो भी आप देखो शिडोन लिखा है, शिडोनियन वर्जिन पेड देयर वॉज एंड सॉन्ग। और क्या कह रहे हैं कि जो है सिडोन की लड़कियां इनकी चमकदार जो है मूर्ति के सामने चांदनी में प्रेम की कसमें खाती हैं और क्या करती हैं, गीत गाती हैं। देखो सॉन्ग्स एंड द वॉज, है ना, यानी कि गीत गाती हैं और कसमें खाती हैं। और आगे देखिए बोल रहे हैं, हर टेम्पल ऑन द offensive mountain built by the यूक्सोरियन किंग, है ना। और क्या कह रहे हैं कि जो है सियोन में इनकी पूजा जो है प्रारंभ हो जाती है और जो है सोलोमन राजा ओलाइव, है ना, पर्वत पर इनका मंदिर बनवा देता है। नहीं देखिए यहाँ पे अक्सोरियस किसके लिए एक्सप्रेस किया गया है, अक्सोरियस किंग, द वर्ड एक्सप्रेस इट डोमिनेटेड बाई वाइफ, यानी कि जो अपनी पत्नी का गुलाम होता है उसके लिए एक्सप्रेस किया गया है ना। यानी कि पत्नियों का गुलाम राजा क्या करता है, होज हर्ट थॉट लार्ज, ठीक है, बिगाइड बाई फेयर आइडोलेट्रीज, ठीक है, आइडोलेट्रीज, है ना। आइडोलेट्रीज किसके लिए एक्सप्रेस किया है, आइडोलेट्रीज एक्सप्रेस फॉर द वर्शिपर ऑफ आइडल्स, यानी कि मूर्ति पूजक के लिए, है ना। तो जो गुलाम राजा होता है पत्नियों का, है ना, किसके लिए कहा गया है, ये किसके लिए कहा गया है इसमें, सोलोमन, ठीक है, ओलाइव पर्वत पर मंदिर बनवा देता है और इस कार्य में उसकी सुंदर पत्नियां उसे क्या करती हैं, सेड्यूस करती हैं, फुसलाती हैं। और ये पत्नी कैसी है, ये मूर्ति पूजक हैं और मंदिर बनाने को प्रेरित करती हैं, है ना, आइडोलेटरीज हैं, है ना, कि मूर्ति की प्रेमी या मूर्ति पूजा करने वाली, है ना। और फेल टू आइडल फाउल। और आगे देखिए क्या बोल रहे हैं, थैमस कैम नेक्स्ट बिहाइंड। और उसके बाद कौन आता है, थैमस आता है इन सब के बाद। हुज एनुअल बाउंड्स इज लेबनन आर लॉर्ड बाई सीरियन डैमसेल्स ऑफ लेमेंट हिज फेट इन अमारस डेटिस ऑल अ समर डेज वाइल स्मूथ एडोनिस फ्रॉम हिज नेटिव रुक रन पर्पल टू द सी। अब यहाँ पे थेमस आता है बेटा। देयर इज अ ट्रेडिशनल दैट द थेमस वॉज अ ब्यूटीफुल यूथ लव्ड बाई फोनिशियन वेनस, है ना। और जो है किसके द्वारा ये प्रेम किया, ऐसा कहा जाता है कि जो है थेमस कौन था, ये थेमस बेटा एक सुंदर युवक था और लेबनान की
वेनस एस्टोरथ जो है इससे प्रेम करती थी। और ऐसा यानी कि माना जाता है कि वो शिकार खेलने एक बार जो है वन में गया और सुअर ने थेमस को मार दिया है ना, किंतु मृतकों के देश से वह फिर से वापस आ गया। तो जब इसकी मृत्यु हुई थी तो उसे लोग शोक के रूप में मनाते थे वहाँ के लोग, और जब मृत्यु से वापस आ जाता है तो यानी कि उसे आनंद के उत्सव के रूप में मनाया जाने लगा है ना। और सीरियन डैमसेल्स एक्सप्रेस फॉर द गर्ल ऑफ सीरिया है ना, सीरिया की लड़कियों के लिए कहा गया है। एमारस डिटीज एक्सप्रेस फॉर द लव सॉन्ग है ना, प्रेम गीत के लिए। और एडोनिस एक रिवर है इसमें है ना। अब देखिए क्या है, रैन पर्पल टू द सी है ना, पानी का रंग कैसा है, लाल रंग का हो गया, जैसे जस्ट लाइक अ ब्लड। अब यहाँ देखिए क्या कहने का मतलब यही है कि जो है थेमस के पीछे सॉरी एस्टोरथ के पीछे कौन आता है, थेमस आता है। और कहता है कि ये सुंदर, ऐसा कहा जाता है कि एक सुंदर युवक था, ठीक है, जिसने लेबनान की वीनस एस्टोरथ प्रेम करती थी और शिकार खेलते समय जो है सुअर ने थेमस को मार दिया। किंतु मृतकों के देश से जब वो वापस आ गया तो मृत्यु एवं पुनर्जीवन को एक उत्सव के रूप में मनाया जाता था, ठीक है। और प्रथम शोक का उत्सव था क्योंकि वो उसकी मृत्यु हो गई थी है ना। और मृत्यु होने के बाद जो है जब वो वापस आ जाता है मृत्यु से तो वो आनंद के रूप में मनाया जाता है ना। आप देखिए यही सब कहा गया इसमें है ना। और लड़कियां क्या करती हैं, इन एमरेस डिटीज ऑल द समर डेज, पूरे गर्मी के दिनों लड़कियां जो है क्या करती हैं, गाना गाती रहती हैं उसकी मूर्ति के सामने है ना, मूर्ति के सामने। हाँ, और लेबनान में सीरिया की लड़कियां प्रेम गीतों का एक जो है गर्मी के दिन में जो है थेमस के दुर्भाग्य पर विलाप भी करती हैं है ना, उस गाने को गाकर। और क्या कह रहे हैं, शांत नदी एडोनिस लेबनान की पहाड़ी से निकलती है ना। और इसका पानी का रंग कैसा है, देखिए इसमें बताया गया है, रेन पर्पल टू द सी है ना, सपोज्ड विद ब्लड ऑफ थेमस। ऐसा लगता है कि पर्पल रंग उसका क्यों हो गया, उसको यानी कि ब्लडिश क्यों हो गया वाटर, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि उसमें जो है थेमस का जो ब्लड है वो मिल गया है, ठीक है, ईयरली वाउंडेड, जब वो घायल हुआ था है ना बहुत साल पहले। द लव टेल है ना, द लव टेल इन्फेक्टेड जियोन डाटर्स विद लाइक हीट। और क्या कह रहे हैं कि जो है जो समुद्र की ओर से आता है ना, कल्पना ऐसी ही की जाती है कि रक्त हो गया है, उसी वजह से इसका पानी जो है लाल हो गया। और प्रेम कहानियों में जो है सियोन की पहाड़ियों को प्रेम दीवानी बना दिया है ना, किसकी प्रेम कहानियों ने, थेमस की है ना। और मंदिर में उन्हें उन्मुक्त व्यवहार करते, आगे नीचे देखिए, एस्किल ने एक स्थान पर देखा है, देखिए एस्किल का नाम दिया गया है ना, हुज वांटोन पैशन इन द सेक्रेट पोर्च एस्किल सॉ है ना, सॉ ने एस्किल ने उन्हें देखा। व्हेन बाय द विजन लेड हिज आई सर्वेड द डार्क आइडोलरिटीज है ना, आइडोल्टरीज ऑफ एलाइनेटेड जूद। यहाँ पे जूड किसके लिए एक्सप्रेस किया गया, फॉर यहूदियों के लिए किया गया है ना। हाँ, एलाइनेटेड जूड एक्सप्रेस फॉर द, यानी कि वो लोग इजराइल के लोग जो ईश्वर से विमुख हो गए थे है ना, इजराइल वासी यहूदियों के लिए किया गया, द पीपल, ठीक है, ऑफ इजराइल हु हैड टर्न्ड अवे फ्रॉम गॉड, उनके लिए एक्सप्रेस किया गया है। अ वांट एंड पैशन इन द सेक्रेट पोर्च एक्सप्रेस फॉर द मंदिर, यानी कि मंदिर में कैसे वो लोग मंदिर में उन्मुक्त व्यवहार करने लगे है ना, एक्सप्रेशन ऑफ सेक्सुअल डिज़ायर्स इन टेम्पल है ना, लस्ट से फुलफिल जो है एक्टिविटीज़ वहाँ पे करने लगे। और जो है द डार्क आइडोलेटरीज एक्सप्रेस टू द, यानी कि एक तरह से विकेड वर्शिप के लिए कहा गया है, यहाँ पे दुष्ट लोग जो है उनकी पूजा करने लगे। और यहाँ पे यही कहना चाह रहे हैं आपके जो है कवि कि जो है उसके प्रेम की कहानियों ने सियोन की लड़कियों को प्रेम दीवानी बना दिया और मंदिर में उन्हें उन्मुक्त व्यवहार करते हुए एक्जिल ने एक स्वप्न में देखा है ना। और उसकी आंखों ने देखा ईश्वर में विरत हुए इजराइल वासी किस प्रकार की दुष्ट पूजा कर रहे हैं ना, यानी कि एक्टिविटीज़ फुल ऑफ लस्ट वाज डूइंग देयर है ना। come to the next come one who mourned Ernst when the captive ark, ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं ये, इसके बाद कौन आता है, देखिए पूरी लाइन पढ़ने के बाद 3-4 लाइनों पढ़ने के बाद जो है इसका मीनिंग क्लियर होगा, ठीक है। नेक्स्ट कम वन हु मोर्न इन अर्स्ट when the captive ark
मैम हिज ब्रूट इमेज, है ना, हेड एंड हैंड लॉप ऑफ इन हिज टाउन टेम्पल ऑन द ग्रंसलेस, है ना, वेयर ही फिल फ्लैट एंड सेम्ड हिज वर्शिपर, ठीक है, और उनका उसका क्या नाम है, डैगन हिज नेम। आगे कह रहे हैं कि इसके बाद डैगन, डैगन लास्ट में बताया गया कि उसका नाम डैगन था, है ना, अभी जहाँ तक पढ़े हैं। इसके बाद डैगन आता है जिसे वास्तव में विलाप करना पड़ता है। यहाँ पे मोंड लिखा है ना, मोंडस्ट, यानी कि जिसे विलाप करना पड़ता है ना, वास्तव में विलाप किया। और इसे द कैप्टिव आर्क एक्सप्रेस फॉर द 10 दिशाओं का वक्ता, है ना, और आगे बक्सा के लिए एक्सप्रेस किया, 10 दिशाओं वाला बक्सा आर्क के लिए, बक्से के लिए किया गया है। और मैम्ड हिज ब्रूट इमेज, यानी कि कहने का मतलब उसकी पशुओं जैसी मूर्ति को तोड़ देता है। हेड एंड हैंड्स लॉफ ऑफ, और उसके सिर और हाथ काट दिए जाते हैं। ऑन द ग्रंसलेज, और क्या होता है, कगार पर, यानी कि ऑन द थ्रेशोल्ड पर, यानी कि दरवाजे की जो है, जो चौखट होती है वहाँ पर वो पड़ा रहता है उसका कटा हुआ हाथ और सर, है ना। सेम्ड हिज वर्शिपर, और जो उसके जो वर्शिपर होते हैं, उसकी पूजा करने वाले होते हैं, उसके अनुयायी होते हैं, और कैसा फील करते हैं, सेम फील करते हैं, यानी कि शर्मिंदगी महसूस करते हैं, है ना। और यानी कि कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक मीनिंग यही है। इसके बाद डैगन आता है, वास्तव में विलाप उसे करना पड़ता है। और जबकि ईशा के 10 निर्देश का बक्सा जो है उसकी पशुओं जैसी मूर्ति को तोड़ देता है ना। और तोड़ने के बाद जो है क्या करता है, इसका सर और उसके हाथ जो है मंदिर में अलग गिर जाते हैं, और वह देहरी पर लुढ़कता हुआ एकदम ऐसे पड़ा रहता है ना। और इसकी इस अवस्था को देखकर उसके भक्त जो है कैसा महसूस करते हैं, शर्मिंदगी महसूस करते हैं। और आगे देखिए क्या कह रहे हैं, और उसका नाम डैगन है, ये तो बताए ही यहाँ पे, है ना, हिज डैगन हिज नेम सी मॉन्स्टर। और डैगन कौन है बेटा, सी मॉन्स्टर है ना, ये एक समुद्री दैत्य है। और इसकी देखो अब इसके फीचर्स के बारे में बताया गया है। अपवर्ड मैन, ऊपर से कैसा है, वो आदमी की तरह है। एंड डाउनवर्ड फिश, नीचे कैसे है, वो मछलियों की तरह है। येट हैड हिज टेम्पल हाई रेयर्ड इन एजोटस, है ना। और क्या कह रहे हैं, फिर भी इसका मंदिर फिलिस्तीन के मुख्य नगर एजोटस में बनाया गया, एजोटस में बनाया गया है ना। और ड्रेडेड थ्रो द कोस्ट ऑफ फिलिस्टाइन, यानी कि फिलिस्तीन के जो है कहाँ पे बनाया गया, मुख्य नगर एजोटस में इसका मंदिर बनाया गया। और जो है फिलिस्तीन के लोग इससे डरते भी थे, है ना। देखिए इसमें कहा भी गया है, हाँ, इन गाथ एंड एस्कालन। और आगे बोले हैं, और गाथ और एस्कोलन में एकारोन तथा राजा के तटीय क्षेत्रों में भी इसकी पूजा होने लगी। देखो यहाँ पे दिया गया है, गाथ एंड एस्कोलन एंड द एकारोन एंड गाजा, है ना, फ्रंटियर बाउंड्स, यहाँ सब जो है इन क्षेत्रों में इसकी पूजा की जाने लगी, किसकी, डैगन की, है ना। और इसके बाद जो है डैगन के बाद कौन आता है, देखिए यहाँ पे रीमन आता है ना। हिम फॉलोड रीमन हुज डिलाइटफुल सीट वॉर फेयर डेमेस्कस ऑन द फर्टाइल बैंक ऑफ अबाना एंड फारफर। और क्या कह रहे हैं, जब रीमन आता है बेटा, यहाँ पर रीमन आता है, उसका जो है मनोहारी मंदिर कहाँ पे है, डेमस्कस में है। सीरिया के प्रमुख नदियों किसमें है, अबाना तथा फरफर के उपजाऊ तटों पर है। फर्टाइल है ना लैंड के, वहाँ पर जो है उपजाऊ तटों पर है, यानी कि क्या होती है, इसकी पूजा भी होती है ना। और आगे क्या कह रहे हैं, हाँ, he also against the house of God was bold, a leper once he lost and gained a king। और क्या कह रहे हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि ईश्वर के मंदिर के बराबर में उसका भी मंदिर है। देखिए ना, he also against the house of God was bold। और क्या रहे, बोल्ड लेपर, एक जो है साहसी कौन था, है ना, नामन नाम का जो है एक साहसी व्यक्ति था, वो कैसा था, कोढ़ी था, लेपर था, है ना। वंस ही लॉस्ट,
उसने क्या किया, उस किसकी पूजा करनी बंद कर दी, ड्रैगन की पूजा, उसकी रिमन की पूजा करनी बंद कर दी। अहाज हिज शॉर्टेस्ट कनकरर whom he drew God's altar to disperse, है ना। आगे देखिए बोल रहे हैं कि अहाज हिज शॉर्टेस्ट कनकरर एक्सपर्ट टू द फुलेस्ट किंग ऑफ सीरिया, है ना। सीरिया का मूर्ख राजा जिसका नाम अहाज था, यानी कि किसका भी भक्त हो गया, उस जो है डेमन का, ठीक है। और क्या कह रहे हैं, मॉन्स्टर का, whom he drew यानी कि रिमन के लिए एक्सप्रेस किया गया है। रिमन इन्फ्लुएंस्ड हिम यानी कि रिमन उस पर प्रभाव डालता है। गॉड्स अल्टर टू डिस्पेरेस एंड डिस्प्लेस, और क्या कहते हैं कि जो है वह मंदिर को प्रदूषित कर देता है। कैसे ना, ही पॉल्यूटेड द टेम्पल, है ना। गॉड्स अल्टर टू डिस्पेरेस एंड डिस्प्लेस। और क्या कहता है आगे आपका मिल्टन, फॉर वन ऑफ सीरियन मूड, सीरियन मूड एक्सप्रेस टू द, कहने का मतलब यही है, ग्रह पर चढ़ाए दौर मंदिर को दूषित कर देता है। कौन, आपका ये जो राजा है ना, उसके प्रभाव में आकर, रिमन के प्रभाव में आकर, है ना। सीरिया को पराजित करते समय उस यानी कि उसने जिन देवताओं को पराजित किया था, है ना, उन्हीं की पूजा करने लगता है। कौन, आपका अहाज, है ना। अब देखिए यहाँ पे कहा गया ना, फॉर वन ऑफ सीरियन मूड वेयर ऑन टू बर्न हिज ऑडियस ऑफ रिंग एंड एडोर द गॉड्स whom he had vanquished। और क्या कह रहे हैं, आफ्टर दीज अपीयर्ड अ क्रू हु अंडर नेम्स ऑफ रिनॉन, ओसिरिस, आइसिस, ओरस एंड देयर ट्रेन, है ना, विद मॉन्स्टर सेफ एंड। अब देखिए यहाँ पे ये जो 3 वर्ड दिए गए हैं बेटा, है ना, कौन से 3 वर्ड। सबसे पहले क्रू को जानिए। क्रू एक जो है एक ग्रुप के लिए कहा गया है ना। हु अंडर द नेम ऑफ द रोल्ड रिनॉन यानी कि प्राचीन नाम के लिए, एंशियंट नेम के लिए कहा गया है। ऑरिसिस एक बुल है बेटा इसमें, है ना। ऑरिसिस कौन है, बुल है। और आइसिस अकाऊ, ये एक गाय है। और ओरस कौन है, अहॉक, एक बाज है ना। और देयर ट्रेन एक्सप्रेस टू द देयर फॉलोअर्स, उनके अनुयायियों के लिए एक्सप्रेस किया गया है। विद मॉन्स्टर सेफ्स एंड द सॉर्करीज, है ना। और क्या कह रहे हैं, विद ब्यूटी सेफ एंड द मैजिक परफॉर्मेंस यानी कि जो है पार्श्विक आकृतियाँ तथा जादुई कारनामे के द्वारा जो है क्या हुआ, एब्यूज्ड फैनेटिक इजिप्ट यानी कि मिस्र के निवासियों को बहकाया, है ना। यहाँ से यही कहने का मतलब है, सीरिया के मूर्ख राजा अहाज ने ईश्वर को त्याग दिया और जो है घृणास्पद जो है चढ़ावे द्वारा उसने मंदिर को क्या किया, प्रदूषित कर दिया। सीरिया को पराजित करते समय, है ना, जिन राजाओं को पराजित किया था उन्हीं की उसने पूजा करना शुरू कर दिया, है ना। और इन देवताओं के बाद देवताओं का एक समूह आता है जिसे प्राचीन काल में क्या कहा जाता है, ओरसिस, आइसिस और ओरस। और नाम अभी बताया ना, ओरसिस एक बुल है और आइसिस एक काऊ है और आपका ओरस एक बाज है के नाम से जाना जाता है ना। और जो है आगे बोल रहे हैं, इनकी तथा इनके अनुयायियों की आकृतियाँ कैसी हैं, जानवरों जैसी। अभी बताए ना, आकृतियाँ कैसी हैं, फॉलोअर देयर ट्रेंस यानी कि इनके अनुयायियों के जो है विद मॉन्स्टर्स सेफ्स एंड द सोरेक्रीज, है ना। और जो है इनकी आकृतियाँ कैसी हैं, जानवरों जैसी हैं। और इजराइल वासी क्या करते हैं बेटा, उनके प्रभाव से मुक्त नहीं रह पाते हैं, है ना। और जो है आगे देखिए क्या कह रहे हैं, हाँ, एब्यूज्ड फिनिशिंग इजिप्ट एंड द मॉन्स्टर सेफ्स एंड द abused fanatic Egypt and her prestige to seek their wandering god disguised in brutish form rather than human, है ना। यानी कि आदमी की तरह नहीं थे बल्कि जानवरों की तरह। नॉर डेड इजराइल्स एस्केप, इजराइल वासी उनसे बच नहीं पाते हैं उनके प्रभाव से। द इन्फेक्शंस व्हेन दे आर बोरोड गोल्ड कंपोस्ट द काफ इन ऑरेब, है ना। एंड रिबेल किंग डबल्ड दैट इन सिन इन
बीदल, ठीक है, एंड इन डैन। आगे क्या कह रहे हैं ये कि जो है इजराइल वासी जो है उनके बहकावे में आ जाते हैं और वे देवताओं के रूप में छुपे हुए राक्षसों की पूजा करने लगते हैं ना, जिनकी आकृति मनुष्यों के स्थान पर जानवरों जैसी। और क्या कह रहे हैं, इजराइल वासी उनके प्रभाव से मुक्त नहीं रह पाते हैं। और कह रहे हैं ओरेब में एक सोने का बछड़ा बनाया जाता है। यहाँ पे देखिए काफ है ना, बोरोड अ गोल्ड कंपोज्ड द कॉफ इन ओरेब, है ना। ओरेब में क्या बनाया जाता है, एक सोने का बछड़ा बनाया जाता है। मिस्र का विद्रोही राजा जेरोबम दुगना पाप करता है। यहाँ पे देखो जेरोबम के लिए एक्सप्रेस किया गया है ना, दुगना, डबल्ड, दैट इन सिन, है ना, एंड द रिबेल किंग डबल्ड दैट इन सिन इन बेदल एंड इन डैन। और डैन किसके लिए एक्सप्रेस, इजराइल के किसके लिए एक्सप्रेस किया गया है, जेरोबम के लिए, है ना, दुगना पाप करता है। हाँ, और आगे देखिए डैन, और उसके बाद देखिए लाइकिंग हिज मेकर टू द गार्जेडॉन, यानी कि कहने का मतलब जो है मिस्र का विद्रोही राजा जेरोबम दुगना पाप करता है और जो है बैथिल तथा डैन के जो है सोने के 2 बछड़े खरीदता है और इस प्रकार वे लोग ईश्वर को घास खाने वाला बना देते हैं, है ना। ईश्वर को कैसा बना देते हैं, घास खाने वाला, है ना। लाइकिंग हिज मेकर टू द, यानी कि हिज मेकर गॉड के लिए एक्सप्रेस किया गया है, भगवान के लिए जिन्हें उसने उन्हें बनाया है ना। टू द ग्रेजेड ऑक्स, ऑक्स यानी कि उन्हें घास खाने वाला बछड़ा के रूप में बना देते हैं, है ना। अब इसके बाद देखो जोहा, जोहा, है ना, ये भी गॉड के लिए एक्सप्रेस किया गया है, जी हाँ, है ना। और बोल रहे हैं कि हाँ, हु इन वन नाइट व्हेन ही पास्ड फ्रॉम इजिप्ट मार्चिंग इक्वल्ड विद वन स्ट्रोक बोथ हर फर्स्ट बॉर्न एंड ऑल हर ब्लेटिंग गॉड्स। और क्या कह रहे हैं कि जब है एक बार जो है इस प्रकार जो ईश्वर को जो है घास खाने वाला जब बना देते हैं तो जो यहोवा है ना, जिसे गॉड के रूप में एक्सप्रेस किया गया है ना, गॉड माना गया है, जब एक रात जो है मिस्र से होकर गुजरता है तो एक ही बार में इन सब बछड़ों को मार देता है ना। देखो किल्ड किया गया है ना, स्ट्रोक कर देता है, मार देता है ना। बोथ हर फर्स्ट बॉर्न एंड ऑल हर ब्लेटिंग गॉड्स। और क्या कहते हैं कि जो है जब मार देता है तो इसके साथ ही भक्तों की पहली संतानें भी मर जाती हैं और ये सभी देवता रोते हुए चले जाते हैं। यहाँ पे देखिए ये वर्ड क्या यूज़ करता है आपका, तो ये यहोवा तो गॉड के लिए एक्सप्रेस कर रहा है ना। और इक्वल एक्सप्रेस यानी टू डिस्ट्रॉयड, है ना, ख़त्म कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। विद वन स्ट्रोक बोथ हर फर्स्ट बॉर्न, यानी कि कहने का मतलब ये है कि ईश्वर ने उसकी सभी बड़ी संतानों को मार दिया, है ना। द नाइट इजराइल्टीज एस्केप्ड इजिप्ट गॉड किल्ड ऑल ऑफ देयर एल्डेस्ट सन्स, है ना। और ऑल हर बिलेटिंग गॉड्स एक्सप्रेस लेमेंट ऑफ गॉड इन बेस्टली सेव, सभी देवता विलाप करते हुए वहाँ से चले जाते हैं।